मिस्टर मीट एक ऐसा खतरनाक बंदा जो कि लोगों को मारकर उन्हें पिग में तब्दील कर देता है और बाद में जाकर वो उन्हें अपनी कंपनी के अंदर सेल करता है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि वो ऐसा क्यों करता है और आखिर मिस्टर मीट का ताल्लुक सिस्टर मैडेलाइन से क्या है? इन सभी चीजों का जवाब जानने के लिए और इस वीडियो को समझने के लिए तुम पहले सिस्टर मैडेलाइन यानी इवल नन वाली वीडियो मेरी देख लेना, वरना तुम्हें ये वीडियो शायद से समझ में ना आए। अब बात करते हैं मिस्टर मीट के बारे में। आखिर मिस्टर मीट कौन है? आखिर मिस्टर मीट कहाँ पैदा हुआ? मिस्टर मीट का नाम असल में क्या है? इन सभी चीजों को जानने के लिए हमें चलना होगा थोड़ा पीछे। तो मैं बात कर रहा हूँ 1950s के दौर के आसपास की, जहाँ एक लड़का पैदा होता है यूएस वॉशिंगटन के अंदर, और उस लड़के का नाम रखा जाता है जेफरी मैंटनी। अब जेफरी के माँ बाप चाहते थे जेफरी को एक बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट बनाने का, इसीलिए वो डिसाइड करते हैं जेफरी को एक बहुत ही अच्छे स्कूल में भेजने का। वो वॉशिंगटन के एक सबसे बड़े स्कूल को चूज करते हैं और वो स्कूल होता है ईगल्स जूनियर हाई स्कूल। और जी हाँ, आपने इस स्कूल के बारे में तो सुन रखा होगा पहले से। ये हमारी इवल नन का स्कूल है जहाँ पर वो पढ़ाती थी। अब इवल नन डिसाइड करती है सभी बच्चों को एक समर कैंप का इनविटेशन भेजने का। वो जेफरी के घर भी यही इनविटेशन को भेजती है और जेफरी के माँ बाप इसे फौरन से एक्सेप्ट करके अपने बच्चे को रवाना कर देते हैं। जब जेफरी स्कूल में जाता है तो वहाँ उसकी मुलाकात होती है सिस्टर मैडेलाइन यानी इवल नन से, और इवल नन जेफरी के सर पे हथौड़ा मार के उसे अपने स्कूल में कैद कर लेती है। जेफरी अब इस स्कूल के अंदर पूरी तरीके से कैद हो जाता है और इसके कुछ अरसे बाद इवल नन जेफरी पर एक एक्सपेरिमेंट चालू कर देती है। वो अपनी बेटी के लिए एक परफेक्ट वेसल को तलाश कर रही थी और वो जेफरी को भी उसी नजर से देखती है और वो जेफरी के ऊपर अलग अलग किस्म के एक्सपेरिमेंट में लग जाती है। कभी कभार वो जेफरी को कुछ ज्यादा ही टॉर्चर कर देती थी, जिस वजह से जेफरी की मेंटल स्टेट बिल्कुल ही खराब हो जाती थी। और इस स्कूल के अंदर आ जाने के बाद जेफरी पूरी तरीके से पागल हो जाता है और जेफरी पे किए जाने वाले एक्सपेरिमेंट की वजह से जेफरी की आंखें कभी कभार लाल पड़ जाती थी। और फिर जेफरी के अंदर कुछ धीरे धीरे चेंजेस आने लगे। जेफरी का ऑब्सेशन मीट को लेकर बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। सिस्टर मैडेलाइन जेफरी से मीट को जितना हो सके उतना दूर रखती थी और उसे वेजिटेबल्स खिलाती थी, लेकिन जेफरी यहाँ भी नहीं रुकता। हमने गेम के अंदर देखा है कि जेफरी कहीं ना कहीं से चूहे पकड़ के उन्हें मारकर खा रहा होता था, जो कि बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग है। और इसी चीज से तुम लोग अंदाजा लगा सकते हो कि जेफरी कितना ज्यादा मजबूर हो गया था मीट खाने के लिए, और उसका ऑब्सेशन भी बहुत बढ़ चुका था अभी तक। जेफरी अपना सारा दिन लॉन्ड्री के अंदर गुजारता और वो इवल नन के बताए गए सभी कामों को करता, और रात में इवल नन उस पर एक्सपेरिमेंट्स करती। 25 नवंबर 1963 ये वो वक्त था जब विलियम और उस आखिरी बच्चे ने जो सिस्टर मैडेलाइन के स्कूल में आया था, उसने और विलियम ने सभी बच्चों को यहाँ से बाहर निकाला, और इसके अंदर शामिल था जेफरी मैंटनी यानी मिस्टर मीट भी। जेफरी इस स्कूल से बचकर निकलने के बाद अपने पेरेंट्स के पास वापस चला जाता है, लेकिन जेफरी वहां से निकल तो चुका था, लेकिन इवल नन के एक्सपेरिमेंट्स के बाद जेफरी की जो मेंटालिटी थी वो अभी भी खराब थी। वो पूरी तरीके से पागल हो चुका था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो खुद को कंट्रोल कर रहा था। 1983 जेफरी की शादी होती है एक लड़की से जिसका नाम था सूजन माइलर, और जेफरी की शादी के ठीक एक साल बाद उसकी बेटी पैदा होती है जिसका नाम रखा जाता है रेबेका मैंटनी। जेफरी अपनी फैमिली को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश था और वो धीरे धीरे उन सभी बातों से भी रिकवर हो रहा था,
लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीजें थीं जो जेफरी पूरी तरीके से छोड़ नहीं पा रहा था, और वो चीज थी मीट को लेकर उसका एडिक्शन। और जेफरी कहीं ना कहीं सिस्टर मैडेलाइन का शुक्रगुजार भी होता है। सिस्टर मैडेलाइन की वजह से ही जेफरी की एडिक्शन बढ़ सकी मीट को लेकर। इसीलिए जेफरी के हाथ पर अगर तुम देखो तो सिस्टर मैडेलाइन का एक टैटू बना हुआ है SM करके, जो कि डायरेक्टली रिजेंबल करता है सिस्टर मैडेलाइन के नाम से। फिर जेफरी की दूसरी बेटी पैदा होती है 1 साल बाद, जिसका नाम रखा जाता है मिशेल मैंटेनी। जेफरी की फैमिली लाइफ बहुत ही ज्यादा नॉर्मल चलती है कुछ अरसे तक, लेकिन फिर आता है वो दौर 22 अक्टूबर 1989, जब जेफरी को पता चलता है उसकी वाइफ का अफेयर चल रहा है किसी और के साथ, जिसका नाम है फ्रैंक माइलर। ये चीज पता चलने के बाद जेफरी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी बीवी सुजैन को खुद से दूर कर देता है। मतलब वो दोनों अब अलग हो जाते हैं। जेफरी अपने साथ अपनी बड़ी बेटी रेबेका को रोक लेता है और अपनी छोटी बेटी मिशेल को सुजैन के साथ जाने देता है। अपनी वाइफ से अलग होने के बाद जेफरी बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि वो अपने बीवी बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और इसी वजह से जेफरी की मेंटल हेल्थ पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है। जेफरी डिसाइड करता है अब बदला लेने का। जेफरी को साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हासिल थी, इसीलिए वो अपनी लैब में जाता है और तैयार करता है एक ऐसा खतरनाक पोशन जिससे एक इंसान को पिग में बदला जा सकता था। और इस पोशन को बनाने के बाद वो इसे ट्राई करता है फ्रैंक माइलर पे, और फ्रैंक माइलर को वो इंसान से पिग में बदल देता है और उसे एज अ पेट के तौर पे अपने घर में रखता है, जिसे हमने मिस्टर मीट 1 में भी देखा था। और यहाँ से शुरुआत होती है मिस्टर मीट की। इसके कुछ टाइम बाद मिस्टर मीट एक अपनी कंपनी खोलता है जिसका नाम वो रखता है मिस्टर मीट, और इस कंपनी के अंदर वो इंसानों को किडनैप करता है और उन्हें पिग बनाकर पॉर्क के तौर पर बेचता है। इस कंपनी के अंदर अब मिस्टर मीट अपने एक दोस्त को हायर करता है जिसका नाम था डॉक्टर वाइट, और डॉक्टर वाइट को वो एक टास्क देता है कि वो उसका वही रेड पोशन को और भी ज्यादा एडवांस कर दे। डॉक्टर वाइट मिस्टर मीट का साथ देता है और वो इस पोशन को और भी ज्यादा एडवांस कर देता है। इसके बाद मिस्टर मीट हायर करता है एक लड़की को जिसका नाम होता है एमिलिया क्लर्क, जो कि अभी अभी साइंटिस्ट बनी थी, और वो इस लैब के अंदर आती है रिसर्च करने। वो मिस्टर मीट से आके मिलती है और उसे बताती है कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ और बाकी सब चीजें, और फिर मिस्टर मीट उसे लेकर जाता है अपनी लैब के अंदर, जहाँ पर वो मुलाकात करवाता है उसकी डॉक्टर वाइट से। डॉक्टर वाइट से मुलाकात के दौरान मिस्टर मीट कहता है कि तुम्हें बाकी सारा काम डॉक्टर वाइट समझा देंगे, मैं अब बाद में यहाँ पर आऊँगा, और यह कहकर मिस्टर मीट वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब एमिलिया उन सभी पिग्स पर रिसर्च कर रही होती है तो उसे एक डाउट पैदा होता है कि क्या ये सब इंसान हैं जिन्हें पिग में तब्दील कर दिया गया है। वो डॉक्टर वाइट से इसी चीज़ के बारे में पूछती हैं, लेकिन डॉक्टर वाइट घबरा कर बोलते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ज़्यादा सोच रही हो और मैं ऐसा क्यों करूँगा। और यही सब बोलकर डॉक्टर वाइट उसकी ये बात टाल देते हैं। एक दिन जब मिस्टर मीट अपनी लैब के अंदर काम कर रहा होता है लेट नाइट, तभी अचानक से ऊपर से रेबेका मिस्टर मीट के रेड पोशन में गिर जाती है और वो आधी इंसान और आधी पिग में बदल जाती है। और ये चीज देखकर मिस्टर मीट काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी डॉक्टर वाइट पीछे से आता है और वो ये चीज देख लेता है और उसे ये लगता है कि मिस्टर मीट ने अपनी ही बेटी को पिग में बदल दिया है। वो मिस्टर मीट को काफ़ी सारी चीज़ें बोलता है। वो बोलता है कि मैं पुलिस को बुला लूँगा, तुमने अपनी बेटी के साथ ये क्या कर दिया। और मिस्टर मीट उसे बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और अब मैं तुझे मार दूँगा। ये बोलकर मिस्टर मीट उसकी तरफ बढ़ता है और वो फौरन से भाग जाता है वहाँ से। जब वो वहाँ से भाग रहा होता है तो वहाँ पर एमिलिया क्लर्क भी होती है, जो कि डॉक्टर वाइट को देख लेती है और तभी वो उसे बुलाती है, लेकिन डॉक्टर वाइट वहां से भाग जाता है। और जब एमिली क्लर्क पीछे मुड़ के देखती है तो खड़ा होता है मिस्टर मीट, और वो मिस्टर मीट की तरफ देखकर पूछती है कि डॉक्टर वाइट आखिर इस तरीके से क्यों भाग रहे हैं। और एमिलिया मिस्टर मीट के सामने बोल देती है कि मैंने पता लगा लिया है कि तुमने 10 इंसानों को पिग में बदला है। और ऐसा सुनकर मिस्टर मीट हंसने लग जाता है और एमिलिया को
जोरदार मुक्का मार देता है और उसे किडनैप करके रख देता है अपने बेसमेंट के अंदर। और डॉक्टर वाइट फिर बाहर भाग जाते हैं और बाहर खड़े होकर वो देखते हैं कि एक कार आ रही है सामने से। इस कार के अंदर आखिर कौन है? वो कार फौरन से रुकती है मिस्टर मीट के घर के सामने और डॉक्टर वाइट कहते हैं कि चलो, कोई तो आया हमारी मदद करने। और इस कार के अंदर और कोई नहीं, वो होता है एंथनी म्यूलियर, यानी इस गेम का मेन प्रोटैगनिस्ट। एंथनी म्यूलियर एक डिटेक्टिव था। यहाँ पर एमिलिया ने आने से पहले डिटेक्टिव म्यूलियर यानी एंथनी को खबर कर दी थी। एंथनी भी यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने आया होता है। जब एंथनी यहाँ पर आता है तो वो देखता है कि यहाँ का माहौल काफी ज्यादा क्रीपी है। वो जगह जगह बहुत सारी चीजों को नोटिस करता है। तभी वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है मिस्टर मीट से, जो कि पूरी तरीके से पागल हुआ था। और वो इस घर के अंदर गैराज के अंदर देखता है कि एक लड़की कैद है जो कि सिर्फ 8 साल की एक छोटी बच्ची थी। वो देखकर काफी हैरान होता है कि ये लड़की ना तो इंसान थी ना ही कोई जानवर। ये लड़की एक बहुत ही अजीब ह्यूमनॉइड पिग में बदल चुकी थी। और थोड़े टाइम बाद उसे देखने को मिलती है एमिलिया क्लर्क, वो भी बेसमेंट के अंदर कैद। वो एमिलिया को भी बचाना चाहता था और उस छोटी बच्ची को भी बचाना चाहता था और साथ में वो मिस्टर मीट को भी पुलिस के हवाले करना चाहता था। फिर एंथनी डिसाइड करता है वो मिस्टर मीट के खिलाफ बहुत सारे सबूत इकट्ठा करेगा। फिर वो जाता है मिस्टर मीट की लैब में और वहां जाके वो अपना कैमरा निकाल के वहां पर सभी तस्वीरों को कैप्चर कर लेता है। और वो कॉल करता है पुलिस स्टेशन और पुलिस से एक ऑफिसर को वहां बुलाता है ताकि वो मिस्टर मीट को अरेस्ट कर सके। और वो उस पुलिस ऑफिसर को वो सभी सबूत दिखाता है जो उसने इकट्ठा किए हुए थे। और फिर वो पुलिस वाला ये सभी सबूतों को देखता है अपनी आंखों से जाकर वहां पर। और फिर उस पुलिस वाले को एंथनी पर भरोसा हो जाता है। उसके बाद वो मिस्टर मीट को अरेस्ट कर लेता है। और दूसरी तरफ एंथनी की मुलाकात होती है डॉक्टर वाइट से, जो उसको बताते हैं कि यहाँ पर मिस्टर मीट की बेटी भी है जो कि पिग में बदल चुकी है। उसके बाद एंथनी डॉक्टर वाइट की मदद करता है मिस्टर मीट की बेटी को क्योर करने में। और फिर मिस्टर मीट की बेटी वापस से इंसान बन जाती है डॉक्टर वाइट की बदौलत। इसके बाद सूजन अपनी बेटी रेबेका को वापस ले जाती है और मिस्टर मीट को पेश किया जाता है कोर्ट रूम के अंदर, जहां पर मिस्टर मीट को गिल्टी प्रूफ कर दिया जाता है। और अब मिस्टर मीट को भेजा जाता है इस स्टेट के सबसे बड़े जेल में। जेल में जाने के बाद मिस्टर मीट प्लान करता है अपना रिवेंज। वो वहां पर सोचता रहता है अपने रिवेंज के बारे में। और वहां पर वो एक गार्ड से दोस्ती करता है जिसका नाम था टेरी। टेरी मिस्टर मीट का बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है और वो इसी गार्ड के साथ प्लान करता है अपना एस्केप करने का एक रास्ता। और वो दोनों प्लान करते हैं एक ऐसी ड्रिंक तैयार करने का जिसे वो बुलाते हैं ब्लडी मैरी। और इस ड्रिंक के अंदर वो शामिल करते हैं अपना वही रेड पोशन जिसे मिस्टर मीट ने बनाया था इस जेल की बेसमेंट के अंदर। और पोशन बनाने के दौरान मिस्टर मीट का साथ देता है टेरी। इन दोनों का प्लान अब बिल्कुल रेडी होता है, लेकिन कोर्ट डिसाइड करती है अब मिस्टर मीट को मार दिया जाएगा। इसीलिए कोर्ट प्लान करती है एक ऐसा एग्जीक्यूशनरी तरीका जिससे मिस्टर मीट को मारा जा सके। वो लोग बिल्ड करते हैं एक ऐसी एग्जीक्यूशनरी चेयर को जिस पर बैठकर मिस्टर मीट मर जाएगा इलेक्ट्रिक शॉक के जरिए। अक्टूबर 2001 के अंदर एक ऐसा दिन जहां पर मिस्टर मीट को एग्जीक्यूशनरी चेयर पे बिठाया जाएगा और वहां पर मिस्टर मीट का खात्मा कर दिया जाएगा। इसके अंदर कोर्ट इनवाइट करती है बहुत सारे लोगों को, जिसके अंदर शामिल होते हैं मिस्टर मीट की फैमिली, एंथनी, एमिलिया क्लर्क एंड बहुत सारे लोग। और वो खास पुलिस ऑफिसर भी जिसका नाम था एंड्रयू, जिसने मिस्टर मीट को अरेस्ट किया था। इस न्यूज को सुन के सभी लोग पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। सब लोग एक दूसरे से बातें करने में मसरूफ हो जाते हैं और वो लोग आपस में बातें करने लग जाते हैं। तभी टेरी वहां पर आता है और टेरी सभी लोगों को ड्रिंक ऑफर करता है जो कि होती है ब्लडी मैरी ड्रिंक। और इस ड्रिंक के अंदर वही पोशन था जिससे मिस्टर मीट सभी इंसानों को पिग में बदल देता था।
और उसके बाद सभी लोग वो ड्रिंक को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होते हैं। उसके बाद टेरी बोलता है जाओ अंदर जाओ, मिस्टर मीट का एग्जीक्यूशन शुरू होने वाला है। वो सभी लोग अंदर जाते हैं। वहाँ बहुत सारी चेयर्स रखी होती हैं। सब लोग एक एक चेयर पे बैठ जाते हैं और सामने होता है मिस्टर मीट यानी जेफरी मैंटनी। वो इन सभी लोगों को देख रहा होता है और तभी अचानक से चीखें सुनने को मिलती हैं इन सभी की। वो सभी लोग चीखने लग जाते हैं और वो सभी लोग पिग में बदल जाते हैं। मिस्टर मीट टेरी को बुलाता है और बोलता है देखो सभी लोग पिग में बदल चुके हैं, लेकिन टेरी बोलता है कि मुझे आपकी बड़ी बेटी नहीं दिख रही जिसका नाम है रबेका। तो मिस्टर मीट कहता है वो भी पिग बन चुकी होगी और वो ज़रूर चेयर्स के नीचे होगी। लेकिन यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें देखने को मिलती है रबेका जो कि अभी भी ठीक है। और रबेका ठीक इसीलिए है क्योंकि जब वो बचपन में क्योर हो गई थी डॉक्टर वाइट के द्वारा, तब उस पर से रेड पोशन का असर पूरी जिंदगी के लिए हट गया था। अब रेड पोशन उसके ऊपर कोई असर नहीं डाल सकता, इसीलिए यहाँ पर हमें सिर्फ रबेका बचती हुई दिखती है। अब रबेका डिसाइड करती है अपने फादर से इन सभी लोगों को बचाने का। वो तैयार करने में लग जाती है उसी रेड पोशन के क्योर को, और उसे एक बुक मिलती है जहाँ पर उस क्योर की रेसिपी मिल जाती है। वो तुरंत ही उस रेसिपी को बनाती है और इस दौरान उसकी मुलाकात होती है एंड्रयू से जो कि वही पुलिस ऑफिसर होता है और वो अभी तक बचा हुआ था। एंड्रयू और रबेका बाकी सबको वहां से रेस्क्यू करते हैं और उन्हें ले जाते हैं रूफटॉप पर, जहां पर वो सभी लोगों को ठीक कर देते हैं और सभी लोग पहले जैसे हो जाते हैं। उसके बाद एंड्रयू कॉल कर बैकअप बुलाता है और बैकअप के तौर पर वो मंगवाता है एक बड़ा सा हेलीकॉप्टर जिसके अंदर बाकी सब लोग बैठकर यहाँ से निकल सके। और फिर रबेका बाकी सबको ठीक करती है और यहाँ से निकल जाती है सबके साथ में, और सब लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं रबेका से। और जाते जाते रबेका वही 2 पोशन के सैंपल्स अपने साथ ले जाती है ताकि वो उस पर रिसर्च कर सके और बाद में अपने फादर के खिलाफ उसे यूज़ कर सके। और मिस्टर मीट और टेरी वहाँ पर आ जाते हैं और टेरी कहता है कि तुम्हारी बड़ी बेटी रबेका बहुत ही होशियार है मिस्टर मीट। तो मिस्टर मीट कहता है आखिर वो बेटी किसकी? मेरी है। और फिर टेरी मिस्टर मीट को बताता है कि बहुत जल्द यहाँ पर फोर्स आने वाली है हमें पकड़ने, तो अब हम क्या करें। फिर मिस्टर मीट उसको बोलता है कि अब हमें यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहिए। और फिर ऐसा बोलते ही मिस्टर मीट और टेरी वहाँ से निकल जाते हैं। ऑलराइट गाइज, ये थी मिस्टर मीट की स्टोरी। जितनी अभी तक स्टोरी गेम के अंदर दिखाई गई है वो मैंने स्टोरी अभी तक पूरी बता दी है, लेकिन ये स्टोरी अभी कंप्लीट नहीं है क्योंकि मिस्टर मीट सागा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और मिस्टर मीट की आगे भी बहुत सारी गेम्स आ सकती हैं जिसके अंदर स्टोरी बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंड हो सकती है। तो वो चीज़ भी मैं इसी चैनल पर कवर करूँगा, इसीलिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब।